बाय। इडियट, माइलेज क्वार्टर से भी कम हो गया। हेलो ब्रदर। मुझसे कह रहा? हाँ तुमसे। इधर दारू की दुकान किधर? क्यों पूछ रहा? टंकी खाली है। लगता है ज्यादा ही चढ़ी हुई है। हेलो भाई, टंकी खाली है तो पेट्रोल पंप जाना चाहिए, वाइन शॉप पर नहीं। पेट्रोल घासलेट नहीं चाहिए। मेरी ये राम प्यारी और मैं 90 ml के बाद ही स्टार्ट होते हैं। मैं और मेरी ये बाइक दोनों मैन्युफैक्चरिंग कजन्स हैं। अगर मैंने फुल पिया तो ये हाफ तो पिएगी ही ना, वरना झगड़ा चालू। कोरोना टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट मत करो। दारू की दुकान का जुगाड़ बताओ। क्या नमूना है। ठीक है, राइट में जा, वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी बात है, थैंक यू। वहाँ बाइक का ध्यान रखना, फिल्में सच नहीं होती है। तेरे को देख के समझ आ गया, वहाँ दबंग और सिंघम पर असल में वॉचमैन ही है, तो वॉचमैन गिरी कर। ऐसा सैंपल मिलना था। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और ठेके वाला देश बेच के निकल जाएगा। पता है, मुझे डबल रेट में खरीदना पड़ा। पी अरे ये तो स्टार्ट हो गई। टेंशन मत लो, एक बार इसे चढ़ गई ना तो 100 किलोमीटर के बाद ही रुकेगी। गजब की कैपेसिटी है इसकी। नई कारें वाटर से चलने वाली है, लेकिन ये तो क्वार्टर से ही चलती है। आई एम कांताराव, क्वार्टर कांताराव। क्वार्टर मेरा सरनेम है। मेरी वजह से ही तुम लोगों को टाइम पे पगार मिलती है। दारू के टैक्स से घर चलता है तुम्हारा। ओके, एक अद्धा मैं पी लूं, तू क्वार्टर पी ले। क्वार्टर से भाई जी, बहुत भूख लगी है भाई जी। इतने से क्या होगा भाई जी? मेरे घर में 5 लोग हैं। अरे इतने ही पैसे हैं मेरे पास। नहीं है तो कोई बात नहीं, जुगाड़ तो कर सकती हो ना। कैसे? वर्दी कब काम आएगी आपकी? अरे ये गलत होगा। मुसीबत के वक्त भाई जी गलत भी सही होता है, कुछ करो ना प्लीज। ठीक है, तू इमोशनल अत्याचार मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। आजा बच्चे। अरे ये तो लड़की है, बेकार में ऐसे रोका। ये पक्का रंबा या मेनका की कोई कजिन रही होगी। क्या कयामत है। लानत है मुझ पर, इससे रिश्वत लूंगा मैं। हेलो, लिफ्ट चाहिए क्या? तो स्कूटर क्यों रोका? वसूली चालू है क्या? इसीलिए नाइट ड्यूटी करते हो क्या, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए? अक्ल नहीं है, पागल हो क्या? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ गई थी कि तुम लुटेरे हो। एक्टिंग की दुकान। कहाँ जा रही हो? पेपर्स दिखाओ। पीयूसी कहाँ है? स्कूटर से जहर फैला रही हो? हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलो फाइन निकालो। तुम्हें फाइन क्यों दूं मैं? तुम ट्रैफिक हवलदार हो क्या? तुम्हारी वर्दी से डरकर तुम्हें फाइन दे दूंगी, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। रूल्स जानती हूँ सारे। नॉर्मल पुलिस वाले हो तुम, गाड़ियाँ रोककर उनसे रिश्वत मांगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटो डालकर फेमस बना दूंगी, तब पता चलेगा। अरे वैसे तो वसूली करने का कोई शौक नहीं है मुझे। वो तो बच्चे को भूख लगी थी, पैसे नहीं थे, उसकी हेल्प करने के लिए तुम्हारी गाड़ी रोकी, पर बैड लक, गलती से तुम टपक पड़ी। ओह ये बात है। हाँ। बच्चा कहाँ है? वहाँ बैठा है ना। मुझे फंसा के खुद फुर हो गया। अभी तो यही था। तुम्हारी बातें सुनकर डर गया होगा। सच में उसी का आइडिया था ये। सच में पुलिस वाले हो? आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड मिला नहीं है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है ना। तुम्हारे चेहरे पर ही लिखा है पुलिस की वर्दी में लुटेरे हो। रुको। किसे फोन कर रही हो? कोई दोस्त है क्या? हाँ,
पुलिस कमिश्नर है। पुलिस कमिश्नर? उन्हें क्यों फोन कर रही हो? मतलब तुम पुलिस वाले नहीं हो? अरे हाँ यार, मैं पुलिस वाला ही हूँ। तुम्हारे टेंशन में भूल गया। ओहो, ऐसी बात है? बात कर लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कहाँ फंस गया यार, ये तो पहले ही दिन नौकरी से निकलवाई की। जल्दी से कुछ सोचकर यहाँ से निकलना होगा। अरे कमिश्नर साहब खुद आ गए। कहाँ है? हैं? ये कहाँ चला गया? बच गया। ऊपर वाले दोबारा मत मिलवाना उससे। वो डॉग के पास वाली जमीन मुझे चाहिए। मुझे किडनैप किया ये बात अगर भाई को पता चल गई ना। मैं यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, वो जमीन मुझे चाहिए। हम लोग बचपन में ऐसे गन्स के साथ खेलते थे। ये आखिरी फैसला है तेरा? मार दोगे ना तो भी यही कहूंगा। उसी जगह पर इसकी बॉडी को दफना देना। बात अगर भेजे में आसानी से न घुसे तो फिर इस गन की बुलेट घुसा दो। बेवकूफ था, मरना तय था उसका। उस जगह पर 2 समाधि बनेगी, एक इसके भाई की भी। अरे हाँ, बता देना, आज के बाद वो साइट मेरी हुई। सर, देखता नहीं भाई अंदर सो रहा है? उसके डिस्टर्ब होने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। उसका असर मुझ पर क्या पड़ता है, दिखाई दिया? साइलेंस! एक डाउट है, अगर एक इंसान से इतना प्यार है तो फिर दूसरे पानी कम चाय क्यों लगते हैं? सर, ये रहे आपके 50 लाख रुपए। हाँ। गोल्ड डिलीवर होते ही इत्तला कर देंगे। अच्छा। चलता हूँ सर। ठीक है। देखो, पैसों का टेंशन मत लेना, तुम तैयार रहना, रात को मैं आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग दादा। सॉरी हाँ, थोड़ा सा अटक गया था। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे। गुड मॉर्निंग कहाँ हुई है? अरे गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता है दादा। जब जागो तब सवेरा है, वैसे ही जब भी अच्छे इंसान से मिलो वो गुड मॉर्निंग है। क्या सोच है, बहुत समझदार लगते हो तुम। अरे दादा, मेरे सारे पुरखे जीनियस थे, अकलमंदी तो विरासत में मिली है। क्या खाक अकलमंद हो, 1 नंबर के कामचोर हो तुम। अरे क्या हुआ दादा? 5 मिनट में लौटने वाले थे ना, पता है मैंने कितना वेट किया? 5 घंटों से ड्यूटी कर रहा हूँ। 3 पेंटिंग की सुरक्षा, बहुत भारी ड्यूटी थी दादा, इसीलिए लेट हो गया। कल रात को 3 अजीब अनुभव मिले। 2 को तो भुला दिया, पर 1 को नहीं भूल पा रहा। इधर भी पूरे 3 अनुभव मिले। हमारे जीवन में सुख, दुख और भय, ये तीनों अनुभव ही तो है। बात तो सही है दादा, तुमको ना पुलिस की जगह फिलोसोफर होना चाहिए था। रात को मैं आर्ट गैलरी गया था, रंभा, उर्वशी और मेनका, उनकी पेंटिंग एकदम असली लग रही थी। मन कर रहा था कि उधर ही शादी कर लूं तीनों से। छिची, कम से कम एक तो मिल जाए मेरे को। और तभी किसी ने मेरा दिल चुरा लिया। नहीं, एक चोर ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो गुस्से से उसके पीछे भागा और उसको ऊपर से लपक लिया। दोनों में गुत्थम गुत्थी हुई, कभी वो ऊपर कभी मैं ऊपर। यकीन करो, रात भर कुश्ती लड़ता रहा उससे, और सुबह पता चला कि वो कोई चोर नहीं बल्कि लड़की थी। बारिश, अरे चलो रे, पाउस आना रे, कार के अंदर जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, भीग गए ना, कपड़े उतारो। वाह वाह,
मौसम के हिसाब से गाना आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। अरे रे, मैं आउट हो गया हूँ। इस कार ने ज्यादा पी लिया। डांसिंग कार समथिंग इज फिशी। अरे कोई तो है इसमें डांस कर रहा है। हाँ? अब हेलो, नागिन डांस करके डराती है। अभी देखता हूँ तुझे। हेलो हेलो हेलो, दरवाजा खोलो। हाँ, अरे बात करनी है मुझे अंदर आने अरे, दो। अरे, कुछ तो अरे, झोल भीड़ आया है, यहाँ दरवाजा बंद कर। पे। समथिंग इज गोइंग इनसाइड द कार। दो मर्द विदाउट शर्ट। ला, अब चली दिमाग की बत्ती। विदाउट दारू एंजॉय करो सोडा। अरे सैंडविच मसाज चाहिए क्या? ए, हम लोग पुलिस वाले हैं। और पुलिस वाले सिर्फ 3rd डिग्री मसाज देते हैं। ए दादा, दोस्त है क्या ये? ये कल रात का पहला अनुभव है। बेवड़ों का ब्रांड एम्बेसडर दिखता है ये। तुम भी सिगरेट ठरकियों के ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हो। हे, कैसे अंदाजा लगाया रे तूने? जितना पीऊंगा उतनी ज्यादा नजर तेज। 90 ml लगाया तो एक्सरे मशीन हो जाती है, सॉलिड पावर आ जाती है। तो 180 में सीटी स्कैन बन जाता होगा। करेक्ट। हाय आई एम कांता। हेलो, मी What a तावड़े। कांताराव। तावड़े? हो, तावड़े वर्ल्ड कप वाले? नहीं नहीं, तावड़े कप प्लेट वाला। हाँ। अरे काय को बचा? हेलो, अरे अरे रुक, मैं खोलूंगा दरवाजा। अरे मेरे को खोलने दे, मैं देखता हूँ। मेरे को बुला क्या? मैं ये वाला दरवाजा लॉक हो गया है, वो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी। बाबा तुम क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठकर? कुछ नहीं, बस ऐसी 5 रुपए का सिक्का गिर गया ना तो उसी को ढूंढ रहे हैं। ये दादा, कोई लेडीज है ये? अरे सैंडविच बन गया हूँ मैं। बटर लगा के खाना है क्या? पैंट के साथ इज्जत भी उतर गई है। निकलने दो। लेट मी गेट आउट। ठीक है, ठीक है। पुलिस है उधर। निकल। ये देखने में तो शरीफ लगती है, तो वो लोग पीछा काई को कर रहे थे इसका? कल तो तुम लुटेरे लग रहे थे और आज यहाँ इस रुक पे देख रही हूँ। कहीं तो मुस्टाइप के तो नहीं हो ना? ये दादा, इसको भी जानता है क्या? ये मेरी रात का दूसरा अनुभव है। ओहो, बड़ी हसीन रात थी कल। ए, क्या बोला? तुम इसमें मत पड़ो। वो लोग कौन थे? क्यों जानना है तुम्हें? वो भी समझ गए कि मैं पुलिस वाला हूँ। बस तुम्हें मेरे पुलिस होने पर यकीन नहीं है। सही कहते हैं, टाइम खराब हो तो कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, सब गलत ही होता है। तुम आदमी ही गलत हो। माय बैड लक, 2 बार तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ी। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दिमाग खराब है? तुम्हें नाम बताऊं? हाय हंसिका। देखा ना, इसे कहते हैं टाइमिंग। तुम्हारा नाम क्या है? अर्पिता सर। देखो, जमाना खराब है, इतनी रात को बाहर नहीं निकलते, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे भी समझा दो। हेलो, हंसिका हूँ। कुछ हुएगा ना तो उसी की बैंड बजा दूंगी। मैडम, आपकी बस शक्ल देख के मेरा टाइम खराब हो गया। निकलो। हट। बाला है कि आफत की पुड़िया है, सरेआम डांट के चली गई। सारा नशा उतर गया, पौवा लगाना पड़ेगा। शह, पहली नजर में पसंद आ गई। जब से उसे देखा है, मेरे दिल की धड़कन हर पल बढ़ती ही जा रही है। डांटते भी शहद की तरह मीठा है। शह, दिल में दर्द देकर चली गई। दिल का इलाज है मेरे पास। सिसड्डी देवदासों का बेस्ट फ्रेंड है ये। सच में? हाँ, ट्राई कर। ये इनसाइड तो दर्द आउटसाइड। गटक ले। तुम भी पियो। ये सिर्फ एक घूंट ही लेना। अब पियो, ला। ये पेन किसका है? मेरे पास कैसे आया? ए दादा, यहाँ पर एक सेठ के घर पे बड़ी चोरी हो गई है। चलो। चोरी हो गई? हाँ।
कितने पैसे गए? 50 लाख कैश सर। एक गोल्ड के डील में एडवांस मिला था। किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं सर। ठीक है, मैं कार्रवाई करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके सर। अरशद सर, पिछले साल इसी तरह औरंगाबाद में एक चोरी हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर क्या हुआ? पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तुम ही लोग थे? हाँ सर। तो पूरी रात से तुम दोनों के वॉकी टॉकी बंद क्यों आ रहे हैं? ड्यूटी छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? सर हम ड्यूटी पर ही थे सर। ड्यूटी की स्मेल आ रही है मुझे, अब ऑफिस में मिलना। अकल नहीं है क्या? यहाँ पहले से फाइल का ढेर लगा हुआ है, अब एक और नया केस। सर वो मजबूरी में पीना पड़ा था सर। रात में टिफिन खाते समय पानी खत्म हो गया था, तो हमने किसी दोस्त से पानी मंगवाया। सुबह जब हैंगओवर उतरा तब पता लगा कि वाटर में क्वार्टर मिक्स था। इतनी बचकानी कहानियां बच्चों वाली मैगजीन में भी आजकल पढ़ने को नहीं मिलती। लापरवाही की भी हद होती है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ। मेरी दादी हमेशा कहती थी, लड़की ना बोले तो हाँ मत समझो, उधार के पैसे जुए में मत उड़ाओ, कोई फ्री की दारू पिलाए तो हाथ मत लगाओ। आज तुम्हारी बात समझ में आ गई आजी? दादी ने ड्यूटी करने के बारे में नहीं बताया था क्या? स्वर्ग में तुम्हारी दादी को बताया होगा शायद। हाँ? ड्यूटी के पहले ही दिन सब गड़बड़ हो गई। हर बार कभी चोर कभी झूठा साबित किया है मुझे। तेरे साथ अब नहीं रह सकता मैं। चला जाऊंगा यहाँ से, जा रहा हूँ मैं। मुन्ना, सालों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और राष्ट्रपिता कहलाए, और एक दिन उन्हें मारकर नाथूराम गोडसे 2 मिनट में मशहूर हो गया। अब अच्छा या बुरा, ये सिर्फ 2 ही शब्द हैं और कुछ नहीं। समझ गए? सोचो, इस देश में लोग गांधी और गोडसे दोनों को पहचानते हैं। मेरा मतलब नाम कमाने से है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, 2 दिन में लौट आऊंगा। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। ए गंगा भाई, 2 दिन शहर से मैं बाहर रहूंगा। ओके भाई। मेरा भाई कब क्या कर जाए वो खुद भी नहीं जानता। इन 2 दिनों में मुझे 1% भी शक हुआ कि उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो 100% तुझे मार दूंगा। जैसे हमारी आंखों की हिफाजत पलकें करती है, वैसी हिफाजत मेरे भाई की करना। ठीक है भाई। भाई, एक खुशखबरी है, जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज आ गया। वो रंजीत शहर में नहीं है, यह बात है। ये बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। हाँ भाई, वो अपने भाई को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के शहर के बाहर जा रहा है। हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हमको दिया है, वही दर्द उससे सूद समेत लौटाऊंगा। किसी को ढूंढ, कोई ऐसा जो उसको तड़पा तड़पा के मारे। सिर्फ स्टाइल ही मारता है ये, या आदमी को भी मारता है? जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा। कौन, कब, कहाँ, टारगेट का नाम। रंजीत के भाई मुन्ना को ऑन द स्पॉट मारना है, वो भी रात के ठीक 2 बजे। जब यहाँ मुन्ना के सीने में गोली उतरे, वहाँ रंजीत की आंखों में खून के आंसू बहने चाहिए। एक बात याद रखना, प्लान में छोटी सी भी चूक हुई तो अगले सुबह ना तू जिंदा मिलेगा ना हम मिलेंगे। मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको।
सर रिपोर्टिंग टू जोनल ऑफिस। एज फॉर ऑर्डर्स हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। प्लीज हेल्प मी। मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम करती हो। जब भी मिलती हो अपने फॉलोअर्स के साथ ही मिलती हो। आखिर क्या सीन है तुम्हारा? इतनी सारी भीड़, 1 2 3 4, वाह 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 वाह, शरीफ घर के लगते हैं। छोरी को हमारे हवाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरोगिरी मत दिखा, समझा ना? चल इधर भेज। इसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे डायलॉग मारना पड़ेगा या फिर तुम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है तुम लोगों को? क्या है, ये तो मुझसे पहले से ही इम्प्रेस्ड है। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अब यहीं रुको, पूरी फिल्म देखा था। चल निकल यहाँ से, जल्दी चल। सॉरी। अगर कोई आपकी मदद करे तो थैंक्स कहते हैं, सॉरी नहीं। इस हेल्प के लिए सॉरी नहीं कहा मैंने तुमसे, समझने में गलती की इसलिए कहा। देखो, किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। ठीक है, घर जाओ। क्या हुआ, अभी भी डाउट है? ओह, मैं सचमुच असली पुलिस हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। न डाउट है न डर, लड़की हूँ पर अकेले 10 को धूल चढ़ा सकती हूँ। अगर डायलॉग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती। चले? तुम रोज इस रास्ते से आती हो? टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तभी आती हूँ बस। जब देखो तुम मुझे पीटी उषा की तरह भागती नजर आती हो। इन गुंडों का चक्कर क्या है? हम सबकी लाइफ भी तो एक रेस की तरह ही है ना। अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए लड़ने निकल पड़ती हूँ। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। यही है मेरी जिंदगी। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था। पापा के कहने पर एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पकड़ ली। पापा की इच्छा, मेरे सपने, दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। हम दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है। वो क्या है? पापा। लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है, हमारे दिल की कभी नहीं सुनती। उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है, पर उसकी एक वजह होती है। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। यही किस्मत है। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं, पर लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम तो बहुत है, पर अच्छे लड़के दिखने भी तो चाहिए ना। हाय। ए हंसिका, गुड बॉय हूँ, आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके बेबी, जल्दी से आ जाओ, बाय। ए गंगा। जी भैया। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, सबको बोल दे कि गेस्ट रूम में चले जाएं। भाई को अगर पता चला कि हम वहाँ हैं तो वहाँ आके कब्र खोद देंगे। चले जा वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। इन दोनों को सिक्योरिटी के लिए छोड़ दे बस। चल निकल। ओके भैया। ए चलो रे।